महामारी पर नियंत्रण करने के लिए देश भर में शासन प्रशासन के साथ अनेक सामाजिक संगठनाएं प्रयत्नशील हैं। जमीयतुल उलमाए हिंद की ओर से देश में अनेक कोविड हॉस्पिटल शुरू किए जा रहे हैं। बीड़ जिले के माजलगांव में यूथ लीडर और जमीयतुल उलमा के शहर अध्यक्ष मुजम्मिल पटेल ने जमीयतुल उलमाए हिंद के मार्गदर्शन में 100 बेड का सुसज्ज हॉस्पिटल शुरू किया है, जिसकी वजह से बीड़ जिले के कोविड पेशेंट को बड़ी राहत मिली। सारी सुविधाओं वाले इस हॉस्पिटल में बीड़ जिले और के जिलों से भी पेशेंट एडमिट हैं। सरकार एक्सप्रेस ने पटेल कोविड हॉस्पिटल के संचालक मुजम्मिल पटेल से बात की। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, डॉक्टर अल्लामा इकबाल के इस बात को लेकर जमीयत उलमा हिंद आज़ादी के पीरियड से लोगों की मदद के लिए आगे आती है। हर मजहब के लोगों के लिए, सब समाज के लोगों के लिए जमीयत उलमा हिंद का काम हमेशा से रहा है। इस कोरोना महामारी के पीरियड में पूरे मुल्क में जमीयत उलमा बड़े बड़े कोविड सेंटर खोलने में लगी हुई है। बीड़ ज़िले में ये मौका मिला है। मुजम्मिल पटेल जो माजलगांव के एक यूथ लीडर हैं, यूथ आइकॉन हैं और जमीयत उलमा हिंद के शहराध्यक्ष हैं। मुजम्मिल पटेल ने अपनी कोशिशों से माजलगांव में ये कोविड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया है, जिसमें 100 से ज़ायद बेड, इसमें ICU और वेंटिलेटर और जनरल बेड सबका शुमार है, ये शुरू किया हुआ है। आज सरकार एक्सप्रेस की टीम इस कोविड सेंटर पर यहाँ आई हुई है। हम मुजम्मिल पटेल से इस कोविड सेंटर के बारे में जानकारी हासिल करें। पटेल, सबसे पहले बताइए कि ये आपको क्यों सूझा कि आप ये कोविड सेंटर शुरू करें? देखिए साहब, असल में जो पिछले टाइम का जो कोरोना की जो लहर थी, उस टाइम में जब डॉक्टर्स, OPD वाले डॉक्टर्स अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, उस टाइम में हमने मालेगांव से कुछ डॉक्टर्स की टीम लाकर यहाँ पर एक पटेल मोहल्ला क्लिनिक के नाम से शुरू किया था, जिसमें तकरीबन हमने 15,000 के करीब 6 महीने में हमने पेशेंट को ट्रीट किया। उसके बाद जब सेकंड लहर आई तो ऐसा महसूस होने लगा कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर बेड्स की कमी है। तो ये वक्त की ज़रूरत थी कि कोरोना के लिए कोविड सेंटर ही उभारा जाए। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से खुसूसी तौर पर मुलाकात की कि हमको कोविड सेंटर की अगर आप परवानगी देते हैं तो हमारे पास MD मेडिसिन्स है, MBBS है, इसके साथ साथ जो भी RMOs, नर्सिंग स्टाफ जो भी लगेगा पूरा हमने यहाँ पर अपॉइंट किया। उसके बाद जो ऑक्सीजन पाइपलाइंस है, बेड है, उसके अलावा जो वेंटिलेटर है, बाईपैप मशीनरीज़ है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स है, जंबो, जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी, एम्बुलेंस है, ये सब रिक्वायरमेंट हमने तकरीबन 1 करोड़ रुपए का खर्चा जो है तो ख़ुद से करके ये सेटअप हमने रेडी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और 29 तारीख को हमने 29 अप्रैल को इसकी ओपनिंग की, जिसमें अभी तक हमारे पास 40 पेशेंट डिस्चार्ज हो गए, जिसमें से सिर्फ 4 पेशेंट की डेथ है, जबकि 36 पेशेंट ऐसे हैं जिसमें 24 स्कोर है, 18 स्कोर है, 23 स्कोर है, यानी कि 15 से आगे के स्कोरिंग वाले जो पेशेंट है, जिसको अदर हॉस्पिटल नहीं ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट को भी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर्स की जो टीम है, ख़ास तौर से हम शुक्रगुजार है डॉक्टर यशवंत राजा भोसले साहब का, जिन्होंने खुद का कोविड सेंटर होने के बावजूद हमको यहाँ पर खुद का टाइमिंग भी दे रहे हैं और बाज़ाब्ता खुद खुसूसी नज़र रख के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पटेल साहब, एक बड़ा प्रोजेक्ट है बीड़ जिले में, ये पहला उदाहरण है इस तरह का कोविड सेंटर। तो आपको क्या परेशानियां आई जब ये शुरू कर रहे थे आप? शुरू करने के लिए सबसे पहले हमने शतायुषी हॉस्पिटल बोल करके एक हॉस्पिटल है जहाँ पर हमने शुरू करना चाहा, तो उस हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऐसा बताया गया कि वहाँ पर कुछ कोर्ट का मैटर है, इसके लिए वहाँ पर परमिशन नहीं मिली। और कुछ स्थानिक लेवल पर भी कुछ लोगों को हमारा हॉस्पिटल होने के बाद यहाँ पर लोगों की लूट नहीं होने वाली थी और लोगों को सुविधा भी अच्छी दी जाने वाली थी, इसलिए दूसरे कोविड सेंटर पर इसका इफेक्ट गिर सकता था, ऐसा ही लोगों को महसूस था। इसके लिए बहुत सारी परेशानियाँ आई, लेकिन हम शुक्रगुजार है कलेक्टर जगताप साहब के कि जिन्होंने जो है तो बराबर टाइमिंग पे हमारा सब सेटअप देखने के बाद हमको जो है तो परवानगी यहाँ पर कोविड सेंटर की दी। इसी के साथ साथ सिविल सर्जन साहब है, उसी के साथ डॉक्टर राउत साहब है, इन तमाम लोगों ने, मौलाना जाकिर साहब है जमीयत के ज़िला सदर, फारूक पटेल साहब है, अलीम पटेल साहब है, इन तमाम लोगों ने कोशिशें की और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा सेटअप चालू हो चुका है। इस सेटअप में कितने बेड है, वेंटिलेटर के बेड कितने हैं, ऑक्सीजन कितने है, जनरल बेड कितने हैं? देखिए 25 बेड हमारे ICU के हैं और 55 बेड जो है तो हमारे O2 के हैं, यानी ऑक्सीजन बेड 55 है। पहले हमने 25 बेड ही किया था, लेकिन अब जो पेशेंट आ रहे हैं तो सिर्फ वो डायरेक्ट O2 की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमने 30 बेड बढ़ाए, यानी कि हमारे पास अब 55 बेड O2 के हैं और जनरल के 45 बेड है, जिसके अंदर वेंटिलेटर्स है, बाईपैप है, जो जो रिक्वायरमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह सब है हमारे। कोविड सेंटर होऊन सिटीचा 24 स्कोर असलेले पेशंट शाहजहान शमशाद बेग, बरोबर आहे, शामत बेग यांना आज डिस्चार्ज होत आहे
आज तुम्हारा पेशेंट कैसा है अब? अच्छा कितना स्कोर था? 24 स्कोर का पेशेंट पटेल कोविड सेंटर हूँ, एकदम व्यवस्थित ठणठणीत होऊन घरी जात आहे. आज पटेल जमीयत उलमा हिंद पटेल कोविड सेंटर माजलगांव, यहाँ पर जो तो हमारे पास पिछले 8-10 दिनों से एक पेशेंट एडमिट थी, नर्मदा कोरडे. इनका स्कोर 18 था. आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको डिस्चार्ज दिया गया. ये नर्मदा कोरडे जो लेडीज़ हैं, उनके बेटे हमारे साथ में है. आप लोग उनसे पूछ सकते हैं की भाई हमारे पास सुविधा कैसी दी गई और यहाँ पर ट्रीटमेंट के क्या मामला थे. कसा ट्रीटमेंट झाला तुमचा? एकदम नंबर आहे. डॉक्टर्स ते वेळोवेळी बघतात पेशंटला. हो ओके. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पेशंट जेव्हा आला तुमचं कसं होतं परिस्थितीले हालत बेकार होती. आणि इथं जे तर स्टाफ जेवणाची सोय राहण्याची सोय ते सगळं आहे का आमच्या? हो आहे.